नमस्कार, मैं सरिता सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। दिल्ली के पंडित दीनदयाल मार्ग पर उपस्थित एनडी तिवारी भवन में सूर्यवंशी खटीक समाज द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर नवीन कुमार सूर्या ने बताया, कोरोना काल में एक दूसरे से आपस में मिल नहीं पा रहे थे, आज सभी लोग एकत्रित हुए। आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। कार्यक्रम में खासतौर पर सैनिटाइजर, मास्क का विशेष ध्यान दिया गया। होली मिलन समारोह को लेकर कुछ लोगों ने क्या कहा, देखिए मनीष कुमार सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट। प्रोग्राम एक अपने आप में यूनिक प्रोग्राम है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमें। और इसी प्रकार के प्रोग्राम हमारे और भी साथियों ने करने चाहिए, जिससे कि समाज में एक रूपता आए, समाज संगठित हो और शिक्षित करने के लिए हम बच्चों को प्रेरित करें। यही हमारी सभी से आशा है और उम्मीद करते हैं कि वो इस आशा को हमारी को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे सूर्य जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनकी टीम ने, ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत अच्छा काम किया है और उम्मीद करते हैं कि वो इस प्रकार काम करते रहें। तो हमारे समाज के सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो लंबे समय से हम एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे। काफ़ी लोग तो ऐसे मिले हैं जिनको हम जानते भी नहीं थे। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम नवीन सूर्या जी ने जो किया है, करते रहते हैं। इसमें पूरा समाज एकजुट होता है और इसमें एक दूसरे से जान पहचान जो बनती जाती है। डॉक्टर नवीन सूर्या और उनकी टीम के बधाई के पात्र हैं। हाउसफुल प्रोग्राम था, ऐसे प्रोग्राम करते रहने चाहिए। नवीन सूर्या उनकी टीम से दोबारा गुजारिश करूंगा कि वो उस प्रोग्राम को इस तरीके से करते रहें। होली मंगल मिलन समारोह के अंतर्गत एक प्रोग्राम किया गया था, बुजुर्गों को इकट्ठा करके एक मंच पे लाने का और एक छत पे इकट्ठा करना इतने थोड़े समय में और एक साथ, ये बधाई के पात्र है। ऐसा प्रोग्राम मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि स्पेशल बुजुर्गों के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। और हमारे को बधाई देनी चाहिए नवीन सूर्या जी की सोच के लिए। अधिकारी जो पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जो परसेंट अपनी अपनी पोस्ट जहाँ संभाल रहे हैं, उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि सत्ता, कुर्सी हो, सत्ता हो या नौकरी हो, वो हमेशा नहीं रहती, वो एक ना एक दिन रिटायर होती है। आपने MP MLA बनोगे 5 साल के लिए, नौकरी से रिटायरमेंट 60 साल के बाद मिल जाएगी। एक समाज एक ऐसा मंच है जो कभी रिटायर नहीं करता और हमेशा आपका साथ देता है। और जो नौकरी आपको मिली है, आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम है, आप पढ़े लिखे, पढ़ाई लिखाई के बाद ही नौकरी तक पहुँचे, आपको ये पता है कि हमारे को रिजर्वेशन से मिली है और रिजर्वेशन में हमारे बुजुर्गों का बहुत बड़ा हाथ रहा है और बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और उनको ये समझना चाहिए कि हमारे को 60 साल के बाद, रिटायर होने के बाद समाज के बीच में आके बैठना है। तो उस शर्मिंदगी से बचने के लिए बेहतर यही होगा कि वो पहले से ही समाज में आके बैठना शुरू करें, बुजुर्गों से कंधा मिलाएं, समाज के सारे प्रोग्रामों को अटेंड करें, वो इग्नोर ना करें। बड़े बड़े पदाधिकारी मैं देख रहा हूँ कि हमारे समाज के जितने प्रोग्राम होते हैं उसको इग्नोर करते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो आते हैं। मैं ऐसा सबों के लिए नहीं कह रहा, ऐसे कुछ लोग हैं हमारे समाज में जिनको ये मैसेज देना चाहता हूँ। ऐसे भी लोग हैं जो कुर्सी पर बैठ के लोगों का, समाज का बहुत काम करते हैं, समाज में भी आके बैठते हैं। और कुछ लोग हैं मेरे, उनके लिए ये निवेदन है कि वो नौकरी करें, अच्छे से नौकरी करें, मगर समाज में भी आके बैठें। कुमार जी ने सब कुछ कह दिया है और यही हमें सम्मान करना चाहिए बुजुर्गों का। नवीन सूर्या जी को, उनको सबको क्या कहेंगे युवाओं ने, क्या कहेंगे? युवाओं को भी अपने इस बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और हमेशा उनको कभी भूलना ही नहीं चाहिए। ये भाई मेरी क्रीम सामने आई है, इससे ज़्यादा तो और कुछ खुशी है ही नहीं। मैं तो आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि नवीन की और इनकी यंग मैन टीम पर ये सारे परिवार जो 1 साल से घर में कैद थे, वो मिसेज को, बच्चों को या बेटियों को या जिनको लेके आए, कितनी खुशी हुई है अपनी क्रीम को देख के। ये होली मिलन का समारोह था और इसमें खटीक समाज जो हमारे हैं, जिसे कि एक पिछड़ी जाति का माना जाता है, उसको हमने आगे बढ़ाने के लिए कि हमारे समाज के सभी लोग एकजुट हो जाएं। और हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए के साथ साथ हम अपने देश के लिए और क्या कर सकते हैं, तो यही उसी को हमने यहाँ पर सभी को इसी वजह से एकत्रित किया है। प्रयास रहता है, मैं और मेरी पूरी टीम जो है हमेशा प्रयास ये करते हैं कि परिवार जो है वो सभी सदस्यों से मिलके बनता है। चाहे हमारे परिवार में मैडम लोग हों, हमारे बच्चे हों, हमारे बुजुर्ग हों, तो हम समय आने पे अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके पूरे परिवार को एक जुट में बांधने का प्रयास करते रहते हैं। उसी की श्रृंखला में आज का ये कार्यक्रम था, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सारे हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग हमारा साथ भी छोड़ गए थे, तो इसलिए हमें लगा समाज की धरोहर को बचाने से पहले हमें अपने परिवार की धरोहर को बचाना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने अपने परिवार के बड़े लोगों को सबको एकत्र किया और उनके आशीर्वाद लिया और उनका आपस में
समागमन करते हुए आगे की क्रियाशैली को ये मानते हुए कि आज से सब चीज़ें ऐसी आगे बढ़ती रहें, खुशहाल रहें। और सच में आज बड़ी ऊर्जावान इन सब के बड़े बुजुर्गों के चेहरे पे हंसी को देख के बड़ा हिम्मत, जोश और लगन रही कि हमारे जो प्रयास थे वो सार्थक हुए। और कहीं जब हम और लोगों को देखते हैं तो हमें भी लगता है कि हम लोग सब चीज़ों से संपन्न हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं अपने लेवल पे प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास धीरे 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 करके कामयाब होते हैं। प्रयास वही कामयाब होते हैं जो मन से, लगन से किए जाएँ। युवाओं के लिए मैं बस ये कहूँगा, हमारे बड़े लोग थे वो, एक बड़े लोग भी जो हैं वो पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में माने जाते थे, पर हमारे जो युवा हैं वो आज की डेट में अच्छी एजुकेशन में हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छे तरीके से उनका सर्कल है, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो धीरे 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 इस समाज से डिसअपेयर होते चले जा रहे हैं। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि समाज जो है, पोस्टें, एक रिटायरमेंट के बाद सबको लौट के अपने घर आना है, परिवार में आना है, समाज में आना है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि उस समय रिटायरमेंट का इंतजार ना करें, उससे पहले ही अपने समाज को जाने, पहचाने और उसके साथ लगे रहें। जोड़ते हुए महिलाओं को, आप जानिए कि कोई भी त्यौहार हो, लेकिन वो घर में उसको सही रूप देने का कार्य महिलाएं ही करती हैं। मेरा सिर्फ इतना मंतव्य, महिलाओं को कम करके ना आंका जाए, उनकी बराबर की सहभागिता है। और कोई भी समाज तभी आगे बढ़ेगा, तभी पूरे उत्कर्ष पर पहुंच पाएगा जब महिलाओं की भी सहभागिता उसमें हो। और महिलाओं को भी पूरे मनोयोग से, माना कि उनको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, घर तो देखना ही देखना है, साथ में आगे प्रगति भी देखनी है, लेकिन उन्हें अपना पूरा मनोयोग देते हुए दोनों कामों को बखूबी निभाएं, तभी महिला कहने की अधिकारी है। क्योंकि महिला शब्द का अर्थ ही समर्पण है, समर्पण है। महिला व नारी का मतलब ही, नारी तो तभी पूर्ण है जब समर्पण की भावना से काम करें। घर देखना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है। अपने बालिका शिक्षा की बात मैंने आपसे कही थी। देखिए, मैं जिला उप बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुई हूँ। मेरे पास अपनी 3 बेटियाँ हैं और प्रसंग बस बता रही हूँ, तीनों बेटियाँ डॉक्टर हैं, MBBS किए हुए हैं और साथ में जो है वो गायनी में स्पेशलाइजेशन है, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। 2 बेटियों के अपने अस्पताल हैं गाजियाबाद में। बालकों बालिकाएं संस्कार देने वाली उसकी माँ ही होती है। माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला है और उसे आगे ले जाने के लिए माँ क्या नहीं सभी कुछ करती है। तो उस व्यक्ति को, उस माँ को पीछे छोड़ देना उनके साथ कोई न्याय की बात नहीं है। ये डॉक्टर सूर्या जी ने ये ऑर्गेनाइज़ किया ये प्रोग्राम, और इसमें मैं एक छोटी सी, मेरे पास एक उदाहरण है, मैं उसको कहना चाहता हूँ उसके लिए कि हमारे पास, मैं जैसे कि वकालत में प्रोफेशनल में वर्क करता हूँ, एक हमारे सामने एक किस्सा आया और किस्सा ये था कि 2 भाई आपस में लड़ रहे थे। वो किस चीज़ को लेकर लड़ रहे थे, बड़े जज साहब भी बड़े अचंभा हो गए इस बात को सुन के। एक 80 साल का भाई जिसके पास 105 साल की माँ की जिम्मेवारी थी, और एक 70 साल का भाई, इसलिए उस 70 साल के भाई ने केस डाला कि उस माँ को मेरे को दिया जाए कोर्ट के द्वारा कि उसकी सेवा मैं करना चाहता हूँ, उसकी सेवा मैं करना चाहता हूँ। और उन्होंने केस डाला और वो 70 साल का भाई इस बात को, केस को जीत गया कि सेवा के लिए। और लेकिन हम आज के समाज की कल्पना करते हैं, तो आज के समाज में ये कल्पना होती है, जो युवा हैं वो और दूर होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 50, 60, 70 किलोमीटर दूर हम अपने माँ बाप से कैसे रहें कि हमारे माँ बाप हमें ना बुला सके, ना हमारे पास आ सके। तो इस तरह का आज ये प्रोग्राम सूरज जी ने करा, नवीन सूरज जी ने, और ये चीज़ जाहिर कर दी ना कि अपने माँ बाप के लिए बल्कि समाज के लिए, कि ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आया जो कि समाज के चिंतन और समाज के बड़े बूढ़े की चिंता करता है। तो मैं बड़ा सराहना करता हूँ इस बात को। समाज के लोगों का प्रोग्राम हुआ है और सभी सीनियर सिटीजन्स को बुला करके सम्मानित किया है, तो मैं इनकी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ। होली मिलन का जो समारोह रखा है, समाज के सभी सीनियर लोग आए हुए हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, तो उनसे हमें तजुर्बा मिलता है, उनके तजुर्बे का हम फायदा उठा सकते हैं और समाज को उन्नति के पथ पर ले जा सकते हैं। अपने बच्चों को, दूसरे लोगों को पढ़ाई के बारे में, व्यवसाय के बारे में बता करके ये सिखा सकते हैं कि हमारा समाज और ऊपर किस तरह उन्नति की तरफ अग्रसर हो सकता है। तो इस होली मिलन के मौके पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं नवीन सूर्या जी की टीम को, और जो आगंतुक हमारे सजातीय भाई यहाँ बैठे हैं उनका सबका आह्वान। मेरा ऐसा मानना है कि जो युवा टीम है, युवाओं को हर काम में आगे आना चाहिए, क्योंकि जो युवा काम के लेकर चलेंगे उसको पार भी करेंगे और आगे ले जा करके उसको पूरा करेंगे। साथ साथ युवाओं से निवेदन है कि जो सीनियर लोग और जो नौकरी में या व्यवसाय में हैं, उनके तजुर्बे का फ़ायदा उठा करके
आप समाज के लिए अच्छे मापदंड रख सकते हैं, उन्नति की तरफ ले जा सकते हैं। मेरी सबको शुभकामनाएं हैं और संदेश दिया कि आप आगे आएँ और जो सीनियर सिटीजन हैं उनसे सहयोग करके उनके तजुर्बे का फ़ायदा उठा करके समाज के लिए अच्छे काम करें। खटीक समाज का एक होली मिलन समारोह किया, इसमें सभी बुजुर्गों का जो सम्मान दिया गया वो बहुत ही खुशी का विषय है और इसमें खटीक समाज को सभी को एक साथ जोड़ने का और कैसे हम अपने युवाओं को आगे ला सकते हैं, कैसे हम आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक किस तरह से हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, ये एक एकता का एक बहुत बड़ी पहल है। और अगर हम बिना राजनीति किए समाज में सभी को एक साथ लेके आगे बढ़ेंगे, निश्चय ही हम अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशंस में, नौकरी में, शिक्षा में अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे।